गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं बच्चों? इसके पहले हम लोगों ने व्याकरण से कुछ पाठ पढ़ा था, गद्य खंड से पढ़ा था, काव्य खंड से भी एक पाठ हम लोगों ने पढ़ा था। आज मैं आप लोगों को हमारी पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से पाठ 2, जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है और वह प्रसंग रामचरितमानस से लिया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग आइए देखते हैं, तुलसीदास जी के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। उनके जीवन से संबंधित कुछ प्रमुख बातों को और उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं को हम लोग पढ़ते हैं। तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की राजापुर नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सिंही भी मानते हैं। मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण वे अपने माता पिता द्वारा त्याग दिए गए थे, जिसके कारण तुलसीदास जी ने भिक्षाटन के द्वारा अपना जीवन यापन किया। बाबा नरहरि दास की विशेष कृपा होने के कारण तुलसीदास को राम भक्ति प्राप्त हुई, अर्थात वे राम की भक्ति की महिमा को समझ सके और उनकी भक्ति में अनुरक्त रहने लगे। तुलसीदास का विवाह रत्नावली नामक स्त्री के साथ होता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास रत्नावली से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार रत्नावली अपने मायके पिताजी के घर गई रहती है। उससे बिछड़ने का दुख तुलसीदास को बर्दाश्त नहीं होता, सहन नहीं होता। पत्नी के जाने के दूसरे दिन ही तुलसीदास जी भी अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। यह देखकर उनकी पत्नी को बहुत ही बुरा लगता है और वह कहती हैं, जितना प्रेम आप मेरे इस नश्वर शरीर से करते हैं, उतना प्रेम यदि आप ईश्वर की भक्ति से करें, ईश्वर से करें, तो आपका यह मनुष्य की योनि में जन्म लेना सफल हो जाएगा। आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। पत्नी द्वारा कही गई बातों का तुलसीदास जी पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा और वे तभी से सांसारिक मोह माया से विरक्त रहने लगे और राम भक्ति में लीन हो गए और इस प्रकार राम की भक्ति में अनुरक्ति उत्पन्न हो गई। तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित एक बहुत ही प्रमुख हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस की रचना सन 1574 ईस्वी में की। यह तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस हिंदू धर्म के लिए या हिंदू संप्रदाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसके बारे में बहुत ही लोग सम्मान और तुलसीदास जी ने सन 1574 ईस्वी में हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। बाद में इसका कुछ अंश उन्होंने काशी में रह कर के लिखा। सन 1623 ईस्वी में काशी में ही इस महान ग्रंथ लेखक तुलसीदास जी का देहांत हो गया। तुलसीदास जी जो जैसा कि सब लोग जानते हैं, राम भक्ति शाखा के सर्वप्रमुख कवि रहे हैं। तुलसीदास जी ने हमेशा श्री राम को अपना आराध्य मानकर
उनके जीवन से संबंधित प्रमुख बातों को अपना आधार मानकर अपनी रचनाएं की। तुलसीदास जी द्वारा रचित कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे इनकी सर्वप्रमुख रचना रामचरितमानस है। उसके अलावा विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछू, बरपय रामायण, संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न और आदि अनेक काव्य कृतियाँ हैं। तुलसीदास जी हमेशा अपनी रचनाओं का प्रमुख आधार भगवान श्री राम के जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाओं को बनाया था और वे श्री राम की भक्ति करते हुए अपनी रचनाओं के माध्यम से उनका गुणगान करते हुए अपना जीवन यापन करते रहे। इस प्रकार इस महान कवि और अनेक महान ग्रंथों के रचयिता तुलसीदास जी का जीवन व्यतीत हुआ और वे ईश्वर की भक्ति में अपना जीवन सर्वस्व समर्पित कर दिए। ऐसे महान कवि के बारे में पढ़कर जानकर हमें अत्यंत प्रसन्नता होती है कि हमारे इस भारत भूमि में अनेक ऐसे महान कवि और लेखकों का जन्म हुआ है, जिन्होंने हमारे हिंदी साहित्य को आगे ले जाने में, उसका विकास करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में हमेशा अवधी भाषा का प्रयोग किया था। कुछ भाषाओं में उन्होंने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया था, किंतु अधिकांशतः उनकी रचनाएं अवधी भाषा में लिखी गई हैं। उनके काव्य में चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, हरगीतिका, कवित, पद आदि अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार उनकी रचनाएं गेय पद में लिखी गई हैं। धन्यवाद।